क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 23। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं। उसके बाद में लेफ़्ट साइड पे ही बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स हैं। वीडियो को रोक करके इनको नोट करें और उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लें। बोलता है कि एस लिमिटेड एक कंपनी है, वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल है और 10 रुपीज़ पर शेयर उसके हैं। 800 शेयर्स वर इशू टू द वेंडर। 800 शेयर जो थे वो वेंडर दुकानदार को इशू कर दिए। फुली पेड अप फॉर द परचेज ऑफ द बिल्डिंग हमने परचेज़ की है, उसके लिए हमने 8000 शेयर्स इशू किए। उसके बाद हमारे को उसने बोला है कि 10,000 shares were subscribed by the public during the first year। 10,000 शेयर्स जो थे वो पब्लिक को हमने सब्सक्राइब कर दिए, या हमने इशू किए और लोगों ने सब्सक्राइब किया बाय द पब्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ₹5 पर शेयर्स वर कॉल्ड अप। इसमें से हमने ₹5 ही मंगवाया अभी। कैसे हैं बोलता है, पेबल ₹1 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट और ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹1 ऑन सेकेंड कॉल। आगे उसने बोला है द अमाउंट रिसीव्ड वर एज फॉलोस। 8000 शेयर्स पे फुल अमाउंट कॉल्ड, सारा पैसा जो अमाउंट मिला वो कैसे मिला भी 8000 शेयर्स पे। तो बोलता है ऑन 1100 शेयर्स ₹4 पर शेयर। उसके बाद में ₹600 पर शेयर, ऑन 600 शेयर्स ₹3 पर शेयर। ऑन 300 शेयर्स ₹1 पर शेयर। इतना पैसा हमारे को प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बोलता है डायरेक्टर्स फॉरफिट 900 शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹4 पर शेयर हैज़ बीन पेड। डायरेक्टर्स ने उन 900 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जिस पर कि ₹4 से कम पैसा जो था वो मिला था। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे को बोला गया कि हमने टोटल जो शेयर्स इशू किए हैं वो हमारे हैं 10,000। क्वेश्चन की 4th लाइन देखें, 10,000 शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक। सो 10,000 और एप्लीकेशन के टाइम पर है हमारा ₹1। तो 10,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ हमारी एंट्री आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद अगली एंट्री ट्रांसफ़र करने की होती है। सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपीज़ की एंट्री आती है फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अलॉटमेंट की हम बात करें, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू होने की एंट्री होती है ये। और क्वेश्चन की 6th लाइन में दिया गया अलॉटमेंट जो है वो ₹2 की है। एक शेयर पे ₹2, तो 10,000 शेयर पे 20,000 रुपीज़ हो जाएंगे। एंट्री है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा मिलने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को ये बोला गया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री हम पहले कर लेते हैं। हमारे को ये बोला गया कि जो देखें पैसे जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं। जो उसने बोला था 1100 शेयर्स पे ₹4 मिले हैं, 600 शेयर पे ₹3 मिले हैं और 300 शेयर्स पे ₹1 मिला है। इसका मतलब जो ₹1 मिला है इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा मिला और अलॉटमेंट का नहीं मिला। तो अब ये 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो एक शेयर पे ₹2 अलॉटमेंट क्योंकि ₹2 की है, तो 300 शेयर पे हो गए 600, तो 600 नहीं मिला। अमाउंट जो ड्यू था अलॉटमेंट पे वो था 20,000 रुपीज़। 20,000 में से 600 नहीं मिला तो कितना मिला, 19,400 मिला फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल की एंट्री हम करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन की 6th लाइन में बोला गया फर्स्ट कॉल ₹1 की है। एक शेयर पे ₹1, तो 10,000 शेयर पे 10,000 हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़ फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब आते हैं सेकंड फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कितना पैसा हमारे को मिला है यदि हम ये देखें फर्स्ट कॉल का, तो हमारे को क्या बताया गया कि जो ये 300 शेयर है इसका तो 1 ही मिला, इसका मतलब फर्स्ट कॉल इसका भी नहीं मिला। और आगे बोलता है ऑन 600 शेयर्स ₹3 पर शेयर। 600 जो शेयर थे इनका ₹3 ही मिला है। ₹3 का मतलब हो गया 1 एप्लीकेशन का मिला, 2 अलॉटमेंट का मिला, तो इसका भी फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। तो इसका मतलब 300 प्लस 600 कितने का नहीं मिला, 900 का नहीं मिला। फर्स्ट कॉल हमारी जो है एक शेयर पे ₹1, तो 900 शेयर पे 900। 10,000 जो ड्यू अमाउंट था उसमें से 900 नहीं मिला तो कितना मिला, 9,100 मिला। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,100 फॉर शेयर फर्स्ट कॉल
मनी रिसीव्ड। सेकंड कॉल की यदि हम बात करें, सेकंड कॉल ड्यू होने की एंट्री हम करते हैं तो क्वेश्चन की 7th लाइन में हमारे को बोला गया सेकंड कॉल जो है 1 रुपये की है, एक शेयर पे 1 रुपये, तो 10,000 शेयर पे 10,000 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़ की एंट्री फॉर शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल का जो पैसा मिला है उसकी एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब हम देखते हैं सेकंड कॉल पे कितना पैसा मिला। जो ड्यू होने का अमाउंट है वो है 10,000 और हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया, 300 शेयर का सेकंड कॉल नहीं मिला, 600 शेयर का सेकंड कॉल नहीं मिला। अब 1100 वाले जो शेयर्स थे उसका बोलता है 4 रुपीज़ मिले, तो 4 रुपीज़ का मतलब क्या हो गया, 1 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट, 1 रुपये फर्स्ट कॉल। इसका मतलब इसके भी सेकेंड कॉल नहीं मिला। तो शेयर हमारे जो हो गए वो हो गए सेकंड कॉल का पैसा मिलने के लिए 1100 शेयर का नहीं मिला, 600 शेयर का नहीं मिला, 300 शेयर का नहीं मिला, सारे मिला के हो गए 2000 शेयर्स का नहीं मिला। और हमारी सेकंड कॉल है 1 रुपये की, 1 रुपये एक शेयर पे, तो 2000 शेयर पे कितने हो जाएंगे 2000। टोटल अमाउंट ड्यू कितना था सेकंड कॉल पे 10,000 में से 2000 नहीं मिला तो कितना मिला होगा 8000 मिला होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 8000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे को आगे बोला गया so director forfeited 900 shares on which the amount less than 4 rupees per share has been received, जिस पे लेस देन 4 रुपीज़ मिले हैं उनको फॉरफिट कर दो। तो देखो 1100 वालों के तो 4 रुपीज़ मिले हैं तो ये फॉरफिट नहीं हुए, पर 600 के 3 मिले हैं और 300 के 1 मिले हैं, तो ये 900 शेयर्स जो थे इनको हमने फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट करने की एंट्री हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जो 300 वाले शेयर थे इनका 1 ही रुपये मिला, इसका मतलब इनका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं मिला। तो एंट्री हमारी बन जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब बात करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल के सामने। तो देखो क्वेश्चन में हमारे को कौन सी लाइन में बोला गया, लाइन नंबर 5 उसने बोला है कि 10,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹5 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप। 5 रुपये मंगवाए, इससे ज़्यादा हमने मंगवाए ही नहीं, एक शेयर पे 5 रुपये। तो अभी हमारे शेयर्स फॉरफिट कितने करें हम 900, तो 900 इंटू 5 इज इक्वल टू 4500 शेयर कैपिटल के सामने आ गया। अब बात करते हैं अलॉटमेंट का पैसा जो नहीं आया। तो 300 शेयर थे जिनका अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट हमारी 2 रुपीज़ की है, एक शेयर पे 2 रुपीज़, तो 300 पे हो जाएंगे 600, तो शेयर अलॉटमेंट के सामने 600। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो देखो हमारे को बोला गया ये 600 शेयर जो थे इनका भी 3 रुपये आए, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट आया, फर्स्ट कॉल इनका नहीं आया। तो कुल मिलाकर 300 प्लस 600 900 का ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और फर्स्ट कॉल है 1 रुपये की, 900 इंटू 1 इज इक्वल टू 900। सेकेंड कॉल की बात हम करते हैं। तो सेकेंड कॉल भी हमारी जो थी वो 300 और 600 शेयर की नहीं आई, ठीक है, तो 900 की नहीं आई, और सेकंड कॉल भी हमारी 1 रुपये की है, तो ये बन जाएगा 900 रुपीज़। उसके बाद आते हैं शेयर फॉर फ्यूचर पे। तो या तो आप डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं 45,000 से 4500 से 600 900 माइनस करें, या फिर इसको अलग से भी हम लिख सकते हैं। ये देखो हमारे को फॉर फ्यूचर के सामने वो अमाउंट आता है जो हमें एक्चुअली मिल चुका होता है। तो 300 शेयर्स पे कितना पैसा मिला है हमारे को बताया गया कि 1 रुपये मिला है, ठीक है, 300 शेयर पे 1 रुपये मिला, तो ये बन गया 300 जो हमको मिला है, और 600 पे हमें पैसा जो मिला है वो कितना है, तो 600 शेयर हमारे हो गए, और मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे क्योंकि इस पे 3 रुपीज़ मिले हैं, तो ये मिला के बन गया 1800। तो 300 एंड 1800 बनता है 2100, जो हम लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के सामने नेशन आ जाएगी फॉर 900 शेयर्स फॉर फ्यूचर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद में हम करेंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट के लिए लेफ़्ट साइड पे हम करेंगे एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला, फर्स्ट एंट्री 10,000, अलॉटमेंट का पैसा मिला, फोर्थ एंट्री 19,400, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला 9,100, ये सिक्स एंट्री होती है, और लास्ट एंट्री हमारी है सेकंड कॉल का पैसा मिला 8,000 रुपीज़। और एंट्री हमारी आ जाएगी बाय क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी, डेबिट साइड का टोटल 46,500, यही साइड का टोटल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में हमारी फर्स्ट हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड, और उसके नीचे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हम देखेंगे, शेयर कैपिटल के लिए हम लोग आते हैं नोट्स पे और नोट्स टू अकाउंट पे। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल हम लिखते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी कितनी है 3 लाख रुपीज़ की है।
ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड लाइन में हमारे को दिया गया, वो हमने लिख दिया। उसके बाद है इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप। अब यहाँ पर पेड अप, कॉल्ड अप वगैरह हम लोगों ने लिखा, तो इसमें से कितने शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए यदि हम वो देखते हैं, तो ये करीब करीब हमारे जो शेयर्स फॉरफिट हो गए वो 900 और 1100 हमारे शेयर्स हैं। तो 1,91,000 जो शेयर्स थे हमारे को उसके ऊपर 5 रुपीज़ ही मिले हैं। ठीक है, तो हम इसको अब माइनस करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1,91,000। देखो हमारे को टोटल शेयर्स हमारे जो थे वो कितने थे, हम ये देखेंगे तो यहाँ पर यदि 5 रुपीज़ पर शेयर में लाते हैं और 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा अमाउंट है, देखो 10,000 शेयर्स, 9100 शेयर्स हैं, इसको 9100 कर लीजिएगा, 91,000 नहीं है। तो क्योंकि शेयर जो हमने पब्लिक को इशू किए वो तो 10,000 शेयर्स थे जो पब्लिक को इशू किए गए, उसमें से 900 शेयर तो हमने फॉरफिट कर दिए। माइनस करेंगे 10,000 से 900 तो बचा 9,100, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर अमाउंट आएगा 45,500। अब शेयर्स फॉरफिट की बात करें, ऐड शेयर फॉरफिटेड, भाई कितने के शेयर फॉरफिट किए, तो शेयर फॉरफिटेड को यदि हम देखते हैं तो इसका अमाउंट 2100 बनता है। लास्ट एंट्री जो हम लोगों ने की है फॉरफीचर की उसके सामने देखें शेयर फॉरफीचर की 2100 हो गया, ऐड करके आ गया 47,600 लेस कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स का जो पैसा हमारे को नहीं मिला, ठीक है, अब जो नहीं मिला वो हमारा कितना अमाउंट हो गया, जो फॉरफिट हो गए उनकी तो बात ही छोड़ दो आप। ठीक है, अब जो 1100 वाले शेयर थे उस पर 4 रुपीज़ मिल गया। ठीक है, 4 रुपीज़ मिला और शेयर की कीमत कितनी है 5, इसका मतलब 1 रुपया नहीं मिला, तो एक शेयर पे 1 रुपया, तो 1100 शेयर पे कितना होगा 1100, तो माइनस करेंगे कॉल इन एरिया, भाई ये पैसा नहीं मिला, तो कितनी लाइबिलिटी बच गई 46,500। उसके बाद है शेयर्स इशू टू वेंडर, भाई कुछ शेयर हमने वेंडर को भी दे दिए, हमारे को कितना बोला है उसने, क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखते हैं तो बोलता है 8,000 शेयर्स वर इशू टू द वेंडर, 8,000 शेयर्स, और शेयर का एक्चुअल प्राइस कितना है क्वेश्चन की सेकंड लाइन नहीं देखते हैं तो 10 रुपीज़, एक शेयर पे 10 रुपीज़, तो 8,000 पे 80,000 बन गया, तो ये ऐड हो जाएगा 46,500। पब्लिक के जो है 46,500 है, वेंडर के 80,000, टोटल मिला के हो गए 1,26,500। तो हम लोगों ने 1,26,500 शेयर कैपिटल के सामने लिख दिया। अब एसेट के एसेट साइड पर आते हैं, एसेट साइड पे हमारा एडिंग क्या आ गया, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट्स आते हैं। और क्वेश्चन की थर्ड लाइन में हमारे को बोला गया कि वेंडर को हमने शेयर क्यों दिए, क्योंकि एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स होती है, तो 80,000 फिक्स एसेट्स हो गया। और करंट एसेट्स में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आता है बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है 46,500, 80,000 में 46,500 को ऐड करेंगे तो अमाउंट बाहर आएगा 1,26,500, दोनों साइड बराबर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं, लेफ्ट साइड पे बैंक अकाउंट है, देन अभी इतना नोट करें, उसके बाद थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन डिस्प्ले में आ जाए। ओके, बैंक अकाउंट नीचे की एंट्रीज भी आ जाएंगी, अब बैलेंस शीट भी हमारी आगे। वीडियो को रोक करके इसको आप नोट करें और जब नोट कर लेंगे उसके बाद हम समझते हैं। तो यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे को क्या दिया गया उसके बाद एंट्रीज पर आएंगे। तो पहले क्वेश्चन हमारा है के लिमिटेड कंपनी जो है उसने इशू किए 20,000 शेयर्स और 10 रुपीज़ का ईच शेयर है, पब्लिक को इशू किए फॉर द सब्सक्रिप्शन, पेबल कैसे अमाउंट पे होगा, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में आ गया, आगे बोलता है ऑल शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर अलॉट कर दिए गए। ए टू होम 125 शेयर्स वर अलॉटेड, ए जिसको कि 125 शेयर्स अलॉट किए गए, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, इसने केवल एप्लीकेशन का पैसा ही दिया। बी हु होल्ड 75 शेयर्स डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके बाद है सी टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल, जिसके कि 100 शेयर थे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ऑल द शेयर्स इन एरियस वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, सारे शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया गया। ए शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, बी के शेयर को 6 रुपीज़ पर शेयर पर इशू किया गया, सी के शेयर्स को 5 रुपीज़ पर शेयर पर इशू किया गया। ऑल दिस शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड अप। जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट हम लोगों ने बनानी। तो आते हैं हम सबसे पहले
एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर्स हमारे 20,000 है और एप्लीकेशन के टाइम पर आना है 2 रुपीज़। 20,000 इंटू 2 इज़ 40,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपीज़ फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है बैंक शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने रुपीज़ की है? 3 रुपीज़ की। 1 शेयर पे 3 रुपीज़ 20,000 शेयर पे हो जाएंगे। 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन की 4th लाइन। यहाँ पर हमारे को बोला गया ए आदमी जो था उसके 125 शेयर्स थे, उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया। इसका मतलब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट हमारी 3 रुपीज़ की है 1 शेयर पे और ए के शेयर है 125। तो 125 इंटू 3 इज इक्वल टू 375 बनेगा। तो 60,000 ड्यू था, उसमें से 375 नहीं आया तो कितना आया? 59,625 फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल हमारी है 2 रुपीज़ की 1 शेयर पे। 20,000 शेयर है। 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000। एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़ की एंट्री है फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब आते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे ड्यू अमाउंट कितना था? 40,000। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉल किसका नहीं मिला। तो देखें ए जो था उसका तो नहीं मिला 125 शेयर, बी जो था इसका भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और सी का तो फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो ए और बी का नहीं मिला। ए के शेयर 125, बी के शेयर 75। तो 125 इंटू 2 करेंगे, ये आ जाएगा 250 और बी के हैं 75 इंटू 2 150। सो 40,000 में से 250 माइनस करेंगे ए के और बी के माइनस करेंगे 150, तो अमाउंट बचेगा 39,600 जो हमें फर्स्ट कॉल के टाइम पर मिला और शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेकंड कॉल का पैसा ड्यू होने की एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं तो सेकंड कॉल हमारी जो है फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपीज़ की है। 1 शेयर पे 3 रुपीज़, तो 20,000 शेयर्स पे हो गए 60,000 रुपीज़। एंट्री होती है शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 फॉर शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब बात करते हैं सेकंड कॉल का पैसा मिलने की एंट्री। तो सेकंड कॉल में जो अमाउंट टोटल ड्यू है वो 60,000 है। अब पैसा मिला कितना वो हम देखते हैं। देखो ए जो था उसका तो एप्लीकेशन का पैसा मिला था, तो सेकंड कॉल का पैसा इसका नहीं आया। बी जो है बोलता है ही डिडंट पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो इसका भी पैसा नहीं आया। सी फेल टू पे फाइनल कॉल, तो सी का भी नहीं आया। ए के हैं 125, बी के हैं 75 हो गए 200 और सी के हैं 100, इसका मतलब हो गया 300 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। तो या तो डायरेक्टली आप ऐसे कर लें या फिर हम क्या करेंगे, 60,000 ड्यू था उसमें से ए का नहीं आया। फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की, 125 शेयर्स इंटू 3 ये आ जाएगा 375 माइनस करेंगे। उसके बाद बी की बात करें, बी के 75 शेयर हैं इंटू 3 225 ये भी माइनस करेंगे। सी के शेयर हैं 100 इंटू 3 करेंगे 300 माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 59,100। तो इसकी नरेशन आ जाएगी फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। हमने क्या किया होता है, ये शेयर्स जो हमारे थे अब इनको हमने फॉरफिट कर दिया। कौन से शेयर्स? ए बी और सी तीनों के, और शेयर हमारे हो गए 300। अब आते हैं एंट्री पर। तो हमारे को अब ये देखना है एंट्री कैसे बनेगी। तो जिसमें हमें ये देखा कि बोलता है कि जो ए आदमी था इसने तो केवल एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, तो अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखते हैं शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आता है। तो अब हमारे जो शेयर्स हैं वो हैं शेयर का जो अमाउंट है वो है 10 रुपीज़ का और टोटल शेयर कितना है 300। तो 300 इंटू 10 करेंगे तो 3,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल के सामने आ गया। अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट ए की नहीं आई, ए के शेयर है 125, अलॉटमेंट 3 रुपये की है, तो 125 इंटू 3 इज इक्वल टू 375 अलॉटमेंट के सामने आ गया। बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल जो है ए और बी की नहीं आई। ए के शेयर हैं 125 इंटू 2 250 हो गए, बी के शेयर हैं 75 इंटू 2 150। सो 150 और 250 हो गए 400 रुपीज़ शेयर फर्स्ट कॉल के सामने आ गया। सेकंड कॉल की बात करें तो सेकंड कॉल को तो तीनों की नहीं आई, ए बी सी तीनों के शेयर मिला करके हो गए 125 प्लस 75 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। शेयर है 300 और फाइनल कॉल हमारी है 3 रुपीज़ की, तो 300 इंटू 3 इज इक्वल टू 900 रुपीज़। टू शेयर फॉर फ्यूचर के सामने या तो ऊपर से माइनस करके बैलेंस लिख देंगे या फिर डायरेक्टली यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे को ये बोला गया ए जो आदमी था इसने
केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया, मतलब 2 रुपीज़। तो 125 इंटू 2 250 हो गए। अब बी की बात करें, बी ने कितना दिया, बोलता है ही डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा आया। एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ को, कितना पैसा आ गया 5। 75 इंटू 5 इज़ 375। अब सी की बात करते हैं। सी बोलता है हु हैड 100 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल नहीं दिया इसने, इसका मतलब एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की, तो ये हो गया 7 रुपीज़ इसके आए होंगे। तो एक शेयर पे 7 रुपीज़, तो टोटल शेयर इसके हैं 100 इज इक्वल टू 700। तीनों को जोड़ेंगे यदि हम, यह आएगा 1325 शेयर फॉर फ्यूचर के सामने नरेशन आ जाएगी 300 शेयर फॉर फ्यूचर फॉर द नॉन पेमेंट। उसके बाद आते हैं जब हमने शेयर्स को इशू किया, ए बी सी के शेयर्स को इशू किया। एक ही बात हम करें तो बोलता है कि ए को जो शेयर हमने इशू किया, ए शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर, 8 पर शेयर पे री इशू किया गया, तो डिस्काउंट कितना हो गया 2 रुपीज़ का। एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके शेयर है 125, शेयर का मूल्य है 100 रुपीज़, शेयर कैपिटल के सामने आएगा 125 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1250। डिस्काउंट है 2 रुपीज़ का, 8 रुपये पे इशू किया, वैसे ही देख लें 125 इंटू 8 हो गया 1000 रुपीज़, और बाकी का बैलेंस 2 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो 125 इंटू 2 हो गया 250। यह आ जाएगा फॉर ए शेयर्स री इशूड। बी की बात करते हैं, दिया गया क्वेश्चन की थर्ड लास्ट लाइन में बी के जो शेयर थे उसको 6 रुपीज़ पर शेयर पे इशू किया गया। 100 रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ का शेयर है, 6 रुपीज़ पे मतलब 4 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। बी के शेयर हैं 75। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 रुपीज़ मिले हैं, इसका मतलब 6 इंटू 75 इज इक्वल टू 450। 4 रुपीज़ नहीं मिले हैं, सो 4 इंटू 75 800 300। और शेयर कैपिटल के सामने तो 10 रुपीज़ के हिसाब से आ जाएगा 75 शेयर्स का 750, सो 20 शेयर्स री इशूड। बात करते हैं अब सी के शेयर जो हमने री इशू किए, वहाँ पर हमारे को ये दिया गया सी शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹5 पर शेयर। सी के शेयर हैं 100, तो एंट्री होगी शेयर बैंक अकाउंट में बैठे शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक के सामने 100 इंटू 5 500, शेयर फॉर फ्यूचर के सामने 100 इंटू 5 500, शेयर कैपिटल के सामने फुल वैल्यू 100 इंटू 10 1000। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर आप इसको वीडियो को रोक करके आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो इसको थोड़ा देख लें। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व हम देखते हैं कितना आएगा। जो हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था उस एंट्री को देखें तो वहाँ फॉर फ्यूचर का अमाउंट है 1325, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है रफ में। उसके बाद में ए के जो फॉरफिट किए वहाँ पर हमने 250 डिस्काउंट दिया, उसे माइनस करेंगे। बी में हमने डिस्काउंट दिया 300, वो माइनस करेंगे। सी हमने 500 डिस्काउंट दिया, वो माइनस करेंगे, तो बचेगा 275। ये एंट्री हमारी 275 की होगी फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए एप्लीकेशन का पैसा मिलने की आएगी 40,000 रुपीज़ शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री आ जाएगी 59,625, फोर्थ एंट्री है ये। फिर सिक्स एंट्री आती है हमारी फर्स्ट कॉल की, जो आती है 39,600, और एट्थ एंट्री हमारी आती है सेकंड कॉल का पैसा मिलने की 59,100। उसके बाद में जो हमने शेयर्स को री इशू किया है वो एंट्री भी यहाँ पर आ जाएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल ए बी सी तीनों की सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट एंट्री है। तो ए वाली एंट्री का अमाउंट आएगा टू शेयर कैपिटल 1000, और बी वाली एंट्री का अमाउंट आएगा 450 टू शेयर कैपिटल, और सी का आ जाएगा 500 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल। और टोटल करेंगे डेबिट साइड का ये आएगा 2,275। क्रेडिट साइड का जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सी डी 2,275। बैलेंस शीट हम बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल हमारा कितना है 20,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10, ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ बाहर। नेक्स्ट आइटम इसमें आती है रिजर्व एंड सरप्लस की, जिसमें आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में लास्ट में जो अमाउंट बचा है वो है 275। सो 2 लाख प्लस 275 आ जाएगा 2 लाख एंड 275। अब आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आता है कैश एट बैंक। जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा वो भी हमारा 2,275 है।